शक्कर जरा माप के रखना। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना, कम होगी तो फीकी हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो स्वाद बिगड़ जाएगा। रिश्ते भी एक चाय ही हैं, और जब तक वो संतुलित ढंग से चलते हैं तब तक उसका एक स्वाद होता है, और असंतुलित हो जाते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। अति परिचय स्व अवज्ञा, अति परिचय हो जाता है तो अवज्ञा होने लगती है। यूं गुरुदेव के पास श्रीफल चढ़ाएंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे किसी भी तरह का आशीर्वाद पाने के लिए, अमुक कार्यक्रम के लिए, लेकिन बहुत परिचय हो जाए तो आप बताओ कब करना है। आप आ जाना, और हमने एक बार कह तो दिया था, और आप तो बस अमुक अमुक तरह की बात का ध्यान रखते हैं, हमारे तो ध्यान ही रखते हैं। और तरह तरह की बातें कि अब मुनि की विधि है, फिर भी इतने दिन हो गए हमारे यहाँ आर ही नहीं होता है, आप तो उनके यहाँ जाते हो। अति परिचय होने पर इस टाइप की, बिल्कुल परिचय ना हो तो फिर उसकी रुचि नहीं होती है आप में कि कुछ करना है इनके लिए, कि उनके प्रति कुछ बनाए भाव बनता है। इसलिए चाहे वह साधक जीवन हो चाहे श्रावक जीवन हो, यथा योग्य परिचय, यथा योग्य रिश्ता होना जरूरी है। बहुत परिचय हो जाता है तो छोटे छोटे से परिचित लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, सिर पर चढ़ने लगते हैं। और बिल्कुल परिचय ना हो तो फिर उसमें एक जुड़ाव नहीं बनता है। कम से कम जिन मुद्रा और साधना का परिचय हो, ये बातें हैं जो साधु जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। और श्रावकों को भी चाहिए, बड़े बुजुर्ग दादा बाबा बहू बेटियों में जितना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं उतना ज़्यादा उनका धीरे धीरे अपमान होने लगता है। और अगर एक मर्यादा रखते हैं तो सम्मान बना रहता है। शिष्यों के सामने भी गुरु ज़्यादा लाड़ करें, ज़्यादा हंसी मजाक करें तो शिष्य भी ऐसे ही गिनने लग जाते हैं। इसलिए रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन रिश्ते चाहे गुरु शिष्य के हों, चाहे भाई बहन के हों, चाहे माता पिता काका बाबा के हों, सबों में एक विवेक, एक मर्यादा, एक सम्मान, एक विनय होना चाहिए। कभी कभी स्थिति ये बन जाती है कि बहुत परिचय के लोग हैं, बहुत अपने लोग हैं, और वो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये भी देखा होगा, जो बहुत पास का व्यक्ति है कई बार वो यही सीधा विरोध में खड़ा हो जाता है। कई बार जिसे आप तैयार करते हैं, ढेरों उदाहरण हैं, राजनीति में तो ढेरों हैं ही हैं, और भी ढेरों उदाहरण हैं कि जिनका बहुत भरोसा किया जा रहा था, कभी कभी वही गच्चा दे जाते हैं। सिंधिया का ड्राइवर सिंधिया के विरोध में इलेक्शन में खड़ा हो गया और जीत गया। ढेरों उदाहरण हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में हैं। जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं उसी को तोड़ने वाले लोग भी मिलते हैं, इसलिए बाद में रोना हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक रिश्तों को संभालना चाहिए और चलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परिचय होने से और अति विश्वास करने से भी कई बार मार्ग डिस्टर्ब हो जाता है, चारित्र के मार्ग में कमियां आने लगती हैं, और गृहस्थी के मार्ग में गच्चा खाने को मिल सकता है। इसलिए रिश्तों की चाय नहीं, रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के डालनी चाहिए। कम होती है तो
फीकी हो जाती है, और ज़्यादा होती है तो ज़्यादा शक्कर भी वो अच्छी नहीं होती है। शुगर प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार पीने में भी ठीक मालूम नहीं पड़ती। ऐसे ही ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं होता है। रिश्तों में कभी नमक भी डालना पड़े तो उतना ही डालो जितना उसमें गुंजाइश हो। ज़्यादा हो गया तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। देखना कैसे होता है। कई बार कविता है जो अपनी चल रही है, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। जब अपने ही लोग जिन्हें अपन सम्मान देते हैं वो भी विपरीत में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जब शत्रु पक्ष में भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हो जाते हैं। देख लो, हुआ ना महाभारत में, जब शत्रु पक्ष में भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हों लड़ने को, तब कौन न अर्जुन सा होगा असमंजस में रण तजने को। हे अर्जुन यह संसार समर, सब रिश्ते नाते पल दो पल, कर्तव्यम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। कहानी पूरी याद में आ गई होगी आप लोगों को। महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है और एक तरफ पांडव हैं। पांडवों ने कृष्ण को अपने साथ मांग लिया था तो कृष्ण हैं और कुछ लोग हैं जो सामान्य हैं। और दुर्योधन की तरफ पूरी कृष्ण की सेना है और एक से एक दिग्गज जो कुल गुरु हैं, वो जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई वो द्रोण, और जो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग पुरुष हैं भीष्म पितामह वो, और बड़े से बड़े दिग्गज और कर्ण और सब उस तरफ हैं। अब बताइए कैसा विचित्र युद्ध हो गया। तो उसी का एक चित्रांकन है ये कि जब शत्रु पक्ष में भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हों लड़ने को, तब कौन न अर्जुन सा होगा असमंजस में रण तजने को। हे अर्जुन यह संसार समर, सब रिश्ते नाते पल दो पल, कर्तव्यम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। यही तो कहा कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए। अब चूंकि वहाँ पेन और कापी लेकर के वहीं रथ पर लिखने को बैठ गए होंगे, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ वहाँ कुछ घटा, जो कुछ संदेश उपदेश दिया, उसको महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में लिपिबद्ध किया, वही गीता कहलाया और वह कृष्ण जी का संदेश कहलाता है। और यही प्रेरित किया उन्होंने लगभग कि अपना कर्तव्य करो। अब तुम कहते हो कि मैं भीष्म पर बाण कैसे चढ़ाऊं, गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं, और कैसे ये मेरे तात हैं, ये मेरे मात है, काका है, मामा है, और कैसे। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई यह तो ऐसा युद्ध का माहौल है, अब तुम्हें अपना कर्तव्य करना होगा। अर्जुन तो भागने के मूड में है, मैदान छोड़ने के मूड में है, लेकिन कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन यह संसार समर, सब रिश्ते नाते पल दो पल। तो संसार समुद्र है, संसार रूप युद्ध है, और इसमें सारे रिश्ते नाते पल दो पल, साल 6 साल 10 साल 20 साल हैं, और कई बार तो रिश्ते बनते ही बिगड़ने लगते हैं। कोई रिश्ते होते हैं जो बरसों चल जाते हैं, किसी निमित्त से वो भी खट्टे मीठे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई रिश्ता शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत रिश्ता है वह है निज स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा का, अथवा कहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु से सच्चे भक्त का, जिन मार्ग का सच्चा मित्र तो आत्मा ही है ज्ञानी, और गुरु से बड़ा कोई दूसरा मित्र दुनिया में नहीं है। और उसमें भी निजात्म गुरु चैतन्य गुरु। इसलिए कर्तव्यम शरणम गच्छामि, कर्तव्य करो, कर्तव्यम शरणम गच्छामि
अर्हन्ते शरणं गच्छामि। जरूरी नहीं है कि तुम जो कुछ कहो, जो कुछ करो, उसे सब लोग स्वीकार कर लें, सब मान लें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इस बात को सही कहेगा। अगर अर्जुन ने कृष्ण ने कि अर्जुन ने बाण चला के भीष्म को मारा कि द्रोण को मारा, तो उस पर आलोचना होती है। कुछ कहते हैं उचित हुआ, कुछ कहते हैं अनुचित हुआ। तो जरूरी नहीं है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम सेवा में लगे हो, जरूरी नहीं है सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, बल्कि कुछ तो ऐसे और मिल जाएंगे कि कुछ ना कुछ इसको फायदा होता होगा। हो सकता है कि महाराज जी कुछ इसको बताते होंगे, नंबर वगैरह बता देते होंगे, कुछ ना कुछ गणित लगाएंगे लोग। और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे भले मन के, ये भाग्यवान श्रावक है, सुश्रावक है, देवशास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित है। तो कुछ ने यदि यह स्वीकार किया, कुछ लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया, मान लीजिए आपको सही नहीं माना, कुछ ने यदि अस्वीकार किया, सोचो कितनों ने चाहा है। सीधे सीधे शब्द हैं, समझ में भी आएगा। कुछ ने यदि अस्वीकार किया, सोचो कितनों ने चाहा है। कुछ ने है यदि फटकार दिया, कितनों ने तुम्हें सराहा है। कुछ ने है यदि फटकार दिया, कितनों ने तुम्हें सराहा है। कांटों से यदि मुड़ जाओगे, कैसे फूलों को पाओगे। अथ लक्ष्यम शरणं गच्छामि, अर्हन्ते शरणं गच्छामि। अथ लक्ष्यम शरणं गच्छामि, लक्ष्य है, हम ऐसा करेंगे। ऐसी साधना करेंगे, ऐसे व्रत करेंगे, ऐसे उपास करेंगे, ऐसे सेवा करेंगे, लक्ष्य है। अत लक्ष्यम शरणम। कुछ ने यदि अस्वीकार किया, कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया, मान लीजिए आपकी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, कुछ ने यदि अस्वीकार किया, करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सोचो कितनों ने चाहा है, चाहने वाले कितने हैं। अस्वीकार करने वाले, हर व्यक्ति को अस्वीकार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को भी अस्वीकार करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपति को भी अस्वीकार करने वाले लोग हैं, हमको भी अस्वीकार करने वाले लोग हैं, और तुमको भी। ऐसे हैं ना कुछ लोग, इस आसन को भी अस्वीकार करने वाले लोग हैं, लेकिन इसको उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्वीकार करते हैं। इसलिए बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। खुद के नियम खुद बनाओ। शास्त्र में जो कहे हैं सो तो ठीक ही है, लेकिन खुद के लिए भी खुद के अपने विशिष्ट नियम। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। संकल्प सहित पालन करना, अवशेष रहे या जाए प्राण। जो रहता है संकल्पहीन, उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पम शरणं गच्छामि, अर्हन्ते शरणं गच्छामि। समझ में आ गया? बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। खुद अपने कुछ नियम बना लो। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा कि कोई मुझे टोके पर, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा कि कोई मुझे रोके, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करूँगा कि गुरुदेव को कोई विकल्प हो, ऐसी कोई वृत्ति नहीं करूँगा कि संघ में कोई बवाल हो, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि घर के बड़े बुजुर्गों को टेंशन हो, ऐसी कोई क्रिया नहीं करूँगा कि किसी को तकलीफ हो। इसलिए बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान, अपने जीवन का एक विशिष्ट संविधान। कुछ अपने खुद के रूल्स होना चाहिए, विशिष्ट, अपने हितकारी, और संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए प्राण। संकल्प सहित पालन करना, फिर चाहे प्राण रहें चाहे जाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। वही जिन शासन की रीत है
जो रहता है संकल्पहीन उसका जीवन है अर्थहीन। जिसका कोई संकल्प नहीं है, जो संकल्पहीन व्यक्ति है, दृढ़ता ही नहीं है, उसका जीवन अर्थहीन है। उसके जीवन में क्या नियम पाया जाएगा, क्या संकल्प पाया जाएगा, क्या संयम पाया जाएगा? बोलो, नहीं पाया जाएगा। संकल्प ही नहीं है। मान लीजिए कि आज हम उपवास करेंगे, 4 जने मनाने को आ गए, चल दिए। ऐसा मान लीजिए आज खूब है कि आज हम उपवास करेंगे, लेकिन देखा घर में तो जलेबी बनने की तैयारी हो रही है, पोहे तले जा रहे हैं गरम गरम बढ़िया, भुजिए बन रहे हैं, तो वाह, अगली चतुर्दशी को देख लेंगे, अष्टमी को कर लेंगे। वाह, संकल्पहीन व्यक्ति क्या कर पाएगा? रात्रि भोजन भी नहीं निभा पाएगा। अरे ये छोटा मोटा संकल्प है, उस पर तो डटे रहो। जो रहता संकल्पहीन उसका जीवन है अर्थहीन। अर्थहीन है, क्या अर्थ पाया जाएगा? उसकी क्या विशेषता होगी? कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि ये आदमी बदल जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये खुद ही मुहूर्त निकालता है, खुद ही बदल जाता है, ये खुद ही नियम लेता है, खुद ही तोड़ देता है, बातें बनाता है, लोग भी कहने लगेंगे इस दम नहीं है। इसलिए जो रहता है संकल्पहीन उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। संकल्प की शरण को जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण को जाता हूँ। ज्ञानियों, शरीर, वचन और मन, ये समझ लीजिए कि जीवन के 3 तल हैं। और इसमें जो ज्ञान घन है, यह मैं चैतन्य आत्मा हूँ। विचार है वह मेरा क्षयोप समाधि है। लेकिन वास्तव में वाकी का सब कुछ जो है ना, वो सब पुद्गल की लीला है, पुद्गल की रचना है। इसी बात को यहाँ एक तरह से प्रस्तुत किया है। तन का कंपन है क्रिया। देखो, तन का कंपन है क्रिया, श्वास, तन का जो कंपन होता है ना, ये क्रिया। तन का कंपन है क्रिया श्वास, इंद्रिय का कंपन भोग अहो। तन का कंपन है क्रिया श्वास, इंद्रिय का कंपन भोग अहो। भय रोग है प्राणों का कंपन, हृदय का कंपन है प्रेम अहो। है मन कांपता विचारों से, है चित्त कांपता भावों से, अथ अकंप शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि।